जीवीधा हसा परियोजना झारखंड के 7 जिलों में 24 प्रखंडों में मनरेगा द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना का लक्ष्य सिर्फ पानी की समस्या का हल ही नहीं, बल्कि जलछाजन द्वारा जल, जीवन और जमीन को पुनर्जीवित कर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के जीवन में सुधार लाना है। जल छाजन प्रबंधन कैसे किया जाए? जीवीधा हसा मूल रूप से एक समेकित प्रबंधन योजना है, जिसमें जल, जंगल, जमीन, जन एवं जानवर सभी की कुशलता और संरक्षण का नियोजन एक साथ जुड़ा हुआ है। इस योजना में ग्रामीण वासियों और ग्रामीण पंचायतों की भागीदारी और उनका सशक्तिकरण एक अहम पहलू है। यह पहली योजना है जिसके अंतर्गत आधुनिक तकनीक द्वारा विस्तृत डेटा संग्रह किया जा रहा है। सबसे पहले ग्राम प्रधान या वार्ड सदस्य की उपस्थिति में ग्रामीणों के साथ जीवीधा हसा परियोजना और उसके उद्देश्यों के बारे में चर्चा की जाती है और विस्तृत रूप से बताया जाता है कि किस तरह यह योजना समुदाय और आसपास के प्राकृतिक संसाधनों के लिए फायदेमंद है। जल छाजन प्रबंधन में सबसे पहले जिस इलाके में जल छाजन का काम होना है, उस क्षेत्र का कोना कोना विभिन्न प्रकार के मानचित्रों द्वारा रेखांकित किया जाता है। मानचित्रों को बनाने के लिए QGIS या क्वांटम ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। इन मानचित्रों में सिर्फ गांव ही नहीं, बल्कि वो पूरा भौगोलिक क्षेत्र और उसके अनेक तत्वों का चित्रण होता है जहां पर जल छाजन का काम किया जाने वाला है। इन मानचित्रों का प्रिंट निकालकर गांव वासियों और ग्राम समितियों के साथ चर्चा और संवाद के लिए बैठा जाता है। भागीदारी ग्रामीण मूल्यांकन PRA का उद्देश्य लोगों, उनके संसाधनों, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों और स्वयं लोगों के साथ साझेदारी में उनकी समस्याओं, उनकी आकांक्षाओं और क्षमताओं को समझना है। और वो प्रिंट जब हम गांव में लेकर के जाते हैं और उस गांव में ग्राम सभा में जब हम बैठते हैं लोगों के साथ, तो लोग अपना खेत, अपना गांव, अपने दोहार, अपने नदी जिस तरीके से डिस्कस करते हैं और फिर वहाँ उनकी खेती किस तरीके से है, उनकी समस्याएं कब कौन से महीने में आती हैं, कौन से फसल वो कहाँ लगाना पसंद करते हैं या आगे उनकी क्या सोच है। वो कहते हैं कि दीदी अगर हमें यहाँ पे थोड़ी सी पानी की सुविधा हो जाए तो हम इसको आगे इसमें हम और भी फसल लगा सकते हैं। इस प्रक्रिया में 8 प्रकार के मानचित्र बनाए जाते हैं। पहला है स्थानीय मानचित्र यानी लोकेशन मैप। यह एक सरल नक्शा है जिसमें जल छाजन क्षेत्र, गांव और ब्लॉक की सीमाओं का चित्रण होता है। दूसरा है गांव का नक्शा यानी विलेज मैप, जो कि गांव की सीमाएं, समोच्च रेखा और जल निकासी नालों का रेखांकन करने के लिए बनाया जाता है। तीसरा है सामाजिक मानचित्र यानी सोशल मैप। इस नक्शे में गांव के घर, सड़कें, अस्पताल, स्कूल, खेल के मैदान, आंगनवाड़ी, सभी खेत और जमीनों की सीमाएं विस्तृत रूप से रेखांकित होती हैं। चौथा है भूमि वर्गीकरण मानचित्र यानी लैंड क्लासिफिकेशन मैप। भूमि वर्गीकरण मानचित्र में जमीन के प्रकार का रेखांकन होता है और साथ ही भूमि की विशेषता और क्षमता के आधार पर भूमि का विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण होता है। पांचवा है जल स्रोत मानचित्र यानी वाटर रिसोर्स मैप। जल स्रोत मानचित्र गांव में पानी के सभी स्रोत जैसे नदी, तालाब, कुएं, झरने और अन्य जलाशय जो पीने के पानी, कृषि, मत्स्य पालन और अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, उनका विस्तृत रूप से पता लगा के चिन्हित किया जाता है। छठा है भूमि उपयोग मानचित्र यानी लैंड यूज मैप। भूमि उपयोग मानचित्र भूमि की पहचान और वर्णन उसके उपयोग के आधार पर करता है, जैसे कि गांव के विभिन्न क्षेत्रों का उपयोग किस लिए किया जा रहा है। उदाहरण के लिए खेल और मनोरंजन, पशुपालन,
कृषि, जंगल या निवास स्थान। सातवां है मिट्टी मानचित्र या सॉइल मैप। यह मानचित्र मूल रूप से पूरे इलाके की मिट्टी को मिट्टी के गुणों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, अर्थात चिकनी, दोमट, रेतीली, गाद आदि। जल छाजन के कार्य में मिट्टी मानचित्र से हमें सही संरचनाओं के चयन में मदद मिलती है। तो आप लोग का जो जमीन है इस टाइप से क्या है, जैसे कि इधर आया हर ऐसे होते होते ऐसे क्या है, जैसे ये दिखा रहा है ये जमीन आपका। एक समेकित जल छाजन प्रबंधन के काम में इन नक्शों को संपूर्ण बनाने के लिए गांव के लोगों का योगदान सिर्फ महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। पहले 7 मानचित्र बनाने के बाद जल छाजन क्षेत्र का परिभ्रमण किया जाता है, जिसको ट्रांजैक्ट वॉक कहा जाता है। गांववासी इस परिभ्रमण में शामिल होते हैं और सभी जल स्रोतों, स्थानीय तत्वों और क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं की पुष्टि करते हैं। क्षेत्र भ्रमण के दौरान क्षेत्र की कई सारी विशेषताएं समझी जाती हैं। इनका विवरण ओडी के मोबाइल ऐप द्वारा दर्ज किया जाता है, जैसे कि जमीन की ढलान का विवरण, भौगोलिक स्थान, खेत की सीमाएं और किसान का नाम इत्यादि। साथ में फोटो भी जोड़े जाते हैं। इसके साथ ही कौन सा समाधान कहाँ उचित हो सकता है, यह भी ऐप द्वारा दर्ज हो जाता है। इस पूरी जानकारी को मानचित्र द्वारा ली गई जानकारी के साथ जोड़ा जाता है और फिर विशेषज्ञों के द्वारा इसका विश्लेषण किया जाता है और इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि इस जगह के लिए जो समाधान प्रस्तावित किया जा रहा है वो उचित है कि नहीं। QGIS और गूगल प्रो का टेक्नोलॉजी और ओडी के ऐप, इसके माध्यम से थोड़ा काम को इफिशिएंटली कर पाना चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर ओडी के से देखेंगे तो तुरंत एस्टिमेट बन के आ जाता है, जो कि जेई और एई को टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग तुरंत एस्टिमेट्स निकाल लेते हैं। एक और चीज़ जो डिजिटाइजेशन से हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग का जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं उस स्ट्रक्चर्स को वेरीफाई कर लेते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर किस स्लोप पे आ रहा है कि नहीं आ पा रहा है। वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारा जो टेक्निकल प्लानिंग है उसको हम लोग कर पाए। इस प्रक्रिया के बाद बनता है 8वां मानचित्र, एक्टिविटी मैप, यानी प्रस्तावित समाधान मानचित्र, जिसमें इलाके की मौजूदा स्थिति को सुधारने के लिए उपयुक्त संरचनाओं का वर्णन होता है। यह सारा विवरण एक विस्तार डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट या DPR के रूप में तैयार किया जाता है। इस रिपोर्ट पर विभिन्न समितियों और ग्राम सभा के साथ बैठक रखी जाती है और उन इलाकों और समुदायों को प्राथमिकता दी जाती है जो सबसे ज्यादा वंचित और पीड़ित रहे हैं। जीविदा हसा परियोजना के अंतर्गत एक समेकित दृष्टिकोण से काम किया जा रहा है। पानी और मिट्टी के संरक्षण के काम के साथ साथ रोजगार, फसल बढ़ोतरी, फसल की सही दाम पे बिक्री, पशुपालन नियोजन और अन्य कई तरह के तकनीकी सहयोग भी दिए जा रहे हैं।